हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। यह ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहलाता है। मतलब यूरिनरी सिस्टम को आप एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके द्वारा ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन आदि का क्या होता है, एक्सक्रिएशन किया जाता है। मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी के, जिसमें कि आपका यूरिया आता है, आपका क्रिएटिनिन आता है, उसको यूरिनरी सिस्टम जो है वो एक्सक्रिएट करवाने का काम करता है। और इसमें जो मेन जो ऑर्गन आता है वो आपका आता है किडनी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का जो पहला फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन। मतलब यूरिन को बनाना और यूरिन को सिक्रेट करवाना, यह किडनी का मेन और पहला फंक्शन है। दूसरा है किडनी इज आल्सो हेल्पिंग एक्सक्रिएटेड द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड नाइट्रोजिनस सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ यूरिन। यानी कि इसके अलावा, यूरिन के अलावा जो किडनी है वो यूरिया और यूरिक एसिड को भी एक्सक्रीट करने का काम करती है। तीसरा फंक्शन है किडनी सिक्रीटेड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। दीज हार्मोन स्टिमुलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन को किडनी जो है वो सिक्रेट करती है। जो हार्मोन क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब एक हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, और ये किडनी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। चौथा फंक्शन है किडनी इज आल्सो सिक्रेटेड रेनिन हार्मोन। दीज हार्मोन मेंटेन द ब्लड प्रेशर। किडनी इरिथ्रोपोइटिन के अलावा रेनिन हार्मोन भी सिक्रेट करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। और पांचवा फंक्शन है किडनी मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। मतलब किडनी जो है वो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाती है। उसके अलावा जो हमारी पीएच होती है बॉडी की, एसिड बेस जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का भी काम किडनी करती है। अब अपन देखते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें मेनली कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। तो किडनी आएगी जो कि दो होती है, यूरेटर जो कि दो होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एक और एक यूरेथ्रा। ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपके यूरिनरी सिस्टम में आएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं किडनी। तो किडनी के अब जब अपन डिस्कशन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनी होती है, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल कैविटी के अंदर लेफ्ट एंड राइट साइड में प्रेजेंट होती है। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनी है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। कहाँ पर मिलेगी आपको, पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ मिड लाइन में लेफ्ट किडनी और राइट किडनी प्रेजेंट होती है। मतलब पीछे की तरफ पोस्टीरियर कैविटी में मिड लाइन के एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में दो किडनी हमारी बॉडी में मिलेगी। किडनी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड में पेरिटोनियम के पीछे तथा डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। डायफ्राम जो कि आपकी मांसपेशी होती है, जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, उसके नीचे आपको किडनी मिलेगी। और जो पेरिटोनियम है, जो कवरिंग लेयर है, उसके बोथ साइड में आपको देखने को मिलेगी। किडनी लंबवत रूप में 12th थोरेसिक कैविटी थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक फैली हुई रहती है। मतलब T12 से लेकर और जो L3 है वहाँ तक आपका किडनी क्या है, फैला हुआ है। मतलब जो थोरेसिक वर्टिब्रा, जो आपका आखिरी जो वर्टिब्रा है 12वां थोरेसिक वाला, उस 12वें थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर जो लंबर वर्टिब्रा आपका 3 नंबर का आता है वहाँ तक आपकी किडनी प्रेजेंट है। नॉर्मली राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी इन्फीरियर प्रेजेंट होती है। इन्फीरियर मतलब नीचे होती है, क्योंकि इसके सुपीरियर पार्ट में लीवर की एंटीरियर लोब्स प्रेजेंट होती है। राइट साइड की जो किडनी है वो लेफ्ट साइड की किडनी की तुलना में थोड़ी सी नीचे होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा। इसलिए वो लेफ्ट वाली की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। किडनी की लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर उसकी परिधि जो है चारों तरफ से वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। किडनी का वजन जो है वो 150 ग्राम होता है। नॉर्मल वेट कितना होगा किडनी का, वो होगा 150 ग्राम। अब हम देखते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड विद राइट किडनी। मतलब राइट किडनी के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो आसपास उसके पाए जा रहे हैं। तो एंटीरियर मतलब आगे क्या है, लीवर, सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर आपका मिलेगा एब्डोमिनल वाल। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ एब्डोमिनल ग्लैंड। और इन्फीरियर मतलब नीचे क्या मिलेगा, यूरिथ्रा मिलेगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं लेफ्ट किडनी से एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से हैं। एंटीरियर आपको मिलेगा स्टोमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज और जेजुनम। पोस्टीरियर आपको मिलेगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। सुपीरियर आपको मिलेगी एड्रिनल ग्लैंड लेफ्ट वाली,
और इन्फीरियर आपको वही वापस यूरिथ्रा मिलेगा। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो आपके दोनों किडनियों के ऊपर नीचे और आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है किडनी की, किडनी सीन होने पर बीन शेप की होती है, मतलब बीन शेप की किडनी आपको दिखाई देगी जब आप किडनी को देखेंगे, तथा इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने पर 3 लेयर में ये डिवाइड होती है। एक होता है फाइब्रस कैप्सूल, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। पहला अपन देखते हैं फाइब्रस कैप्सूल। यह फाइब्रस टिश्यू की बनी स्ट्रक्चर होती है जो किडनी की स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम करती है। फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और किडनी की जो संरचना है उसको बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है कॉर्टेक्स। ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है जो फाइब्रस कैप्सूल के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। ये एक रेडिश और ब्राउन कलर की परत है जो कि जो फाइब्रस कैप्सूल होगा उसके अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा पार्ट है मेडुला। यह किडनी की सबसे इनर लेयर है जो कॉनिकल शेप की होती है, जिसे अपन पिरामिड कहते हैं। तो 3 लेयर होगी, एक आउटर लेयर फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद मेडुला जो कि पिरामिड शेप का होगा, जिसको अपन पिरामिड कहते हैं। अगला आप देखिए हाइलम। हाइलम क्या है? यह एक कॉनकेव शेप की स्ट्रक्चर होती है जो किडनी के मिडिल बॉर्डर पर प्रेजेंट होती है। किडनी का जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल बॉर्डर है, वहाँ पर आपको हाइलम देखने को मिलेगा। यहाँ से आर्टरी, लिम्फ वेसल्स, नर्व सप्लाई आदि क्या करती है, एंटर करती है। मतलब आर्टरीज है, उसके अलावा जो वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, जो नर्व सप्लाई हो रही है वो इस हाइलम के द्वारा क्या होती है, किडनी में एंटर होती है। डायग्राम भी दिखा रखा है यहाँ पर। ये देखिए सबसे आउटर लेयर ये कैप्सूल लेयर हो गई, उसके बाद ये हाइलिन लेयर हो गई, उसके बाद ये कॉर्टेक्स लेयर अंदर वाली, मेडुला लेयर ये सबसे अंदर वाली मेडुला लेयर हो गई। ठीक है, 2 कैलिक्स बता दिया, एक माइनर और एक मेजर। ये रीनल आर्टरी आ गई यहाँ पर, ये रीनल वेन आ गई, और ये यूरेटर हो गया जिससे कि किडनी नीचे आगे जुड़ी हुई है। अब अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ किडनी। मतलब किडनी की अगर अपन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करें तो किडनी में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। किडनी की माइक्रोस्कोपिक के द्वारा स्टडी करने पर इसमें छोटी छोटी लगभग 1 मिलियन संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब किडनी की इकाई को हम क्या बोल सकते हैं, नेफ्रॉन बोल सकते हैं। किडनी जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारे शरीर की कौन सी है, सेल है। और अगर किडनी की पूछी जाए तो कौन सी होगी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक कोशिका है जो लगभग 1 मिलियन कोशिकाएं मिलकर आपकी किडनी बनाती है। नेफ्रॉन का एक पार्ट क्लोज तथा सेकंड एंड जो पार्ट है वो ट्यूब के साथ ओपन रहता है, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन का क्लोज एंड पार्ट लेयर से कवर होकर एक कैप्सूल बनाता है या कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। मतलब नेफ्रॉन का जो बंद हिस्सा है वो आगे जाकर एक कैप्सूल बना लेगा और उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलेंगे। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बाद का पार्ट ट्यूब लाइक होता है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मेनली ये पार्ट या ये अलग अलग हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। पहला अपन बोलेंगे पीसीटी, जिसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। दूसरा आपका होगा लूप ऑफ हेलने। तीसरा होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और फोर्थ होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 हिस्से हम नेफ्रॉन के बता सकते हैं, पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। सबको थोड़ा थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। पहले अपन देखते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यह ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेलने के मिडिल का पार्ट है। मतलब ग्लोमेरुलर कैप्सूल से लेकर लूप ऑफ हेलने के बीच का हिस्सा कौन सा होगा, पीसीटी होगा। इसका मेन फंक्शन यूरिन में से यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन करना होता है। यूरिन में जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको ये क्या कर लेगा, वापस से रीअब्जॉर्व कर लेगा, उनको एक्सक्रेट नहीं होने देगा। दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेलने। नेफ्रॉन का वह पार्ट जो पीसीटी और डीसीटी के बीच में होता है उसे हम लूप ऑफ हेलने कहते हैं। ये दिखने में यू शेप का होता है। स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी इसकी, यू शेप की। इसका मेन फंक्शन कुछ अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन के साथ यूरिन को डीसीटी तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब कुछ अमाउंट में यूरिन को डीसीटी तक पहुंचाने का ये काम करेगा। तीसरा हिस्सा है आपका डीसीटी, जिसे बोलते हैं अपन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेफ्रॉन का वह पार्ट लूप ऑफ हेलने व कलेक्टिंग डक्ट के मिडिल प्रेजेंट होता है। मतलब लूप ऑफ हेलने और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में जो हिस्सा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डीसीटी बोलेंगे। इस पार्ट का कार्य वेस्ट फिल्टर को कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाने का मेन काम होता है। मतलब वेस्ट फिल्टर को कलेक्टिंग डक्ट तक आगे ये पार्ट पहुंचा देता है, ये इसका काम है। और लास्ट जो पार्ट है उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का सबसे वाइड पार्ट होता है, सबसे वाइड हिस्सा होता है। वाइड का मतलब चौड़ा होता है, जो टेम्पररी रूप से यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ से यूरिन माइनर कैलिक्स ड्रेन द्वारा खाली कर दिया जाता है। मतलब कलेक्टिंग डक्ट एक तरह से अपन बोल सकते हैं
कि टेम्पररी हिस्सा है जिसमें कि आपका यूरिन क्या होता है, कलेक्ट रहता है और वहाँ यहाँ से फिर ये यूरिन आगे खाली कर दिया जाता है। अब आप ये चारों हिस्से हो गए आपके नेफ्रॉन के। अब आपका आएगा फिल्टर प्रोसीजर, कि मतलब ये फिल्टर यहाँ पर यूरिन कैसे होता है। तो रीनल आर्टरी किडनी में हाइलम वाले पार्ट से इंटर करने के बाद में एफरेंट आर्टीरियोल में डिवाइड हो जाएगी। ये आपके एफरेंट आर्टीरियोल डायग्राम के साथ भी समझते रहें। एफरेंट आर्टीरियोल में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यह आर्टीरियोल्स बोमन कैप्सूल में प्रवेश करने के लिए बाद में कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बोमन कैप्सूल है, यहाँ पर जब ये आर्टीरियोल आएंगे तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कैपिलरीज में। यह कैपिलरीज बोमन कैप्सूल के अंदर एक गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे कि क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। उस गुच्छे को क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस। यह कैपिलरीज आपस में मिलकर इफरेंट आर्टेरियोल्स का फॉर्मेशन करती है। क्या बना रही है, इफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल्स से ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का प्रेशर बोमेन कैप्सूल के अंदर पड़ता है, जिससे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये यहाँ पे आपका एफरेंट आर्टेरियोल जो वाइड वाला हिस्सा है, फिर ये इफरेंट, ये बोमेन कैप्सूल, ये कैपिलरी नेटवर्क, फिर ये पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले, कैपिलरी नेटवर्क, ये आपका आगे वाला, ये लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी। पीसीटी की फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डीसीटी की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। जीएफआर जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो 1 मिनट में लगभग 120 ml जीएफआर होता है। मतलब 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलेशन जो फिल्ट्रेशन करता है वो करता है 120 ml। अब अपन बात करते हैं किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी को ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी करती है, जो कि एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच होती है। मतलब एब्डोमिनल एरोटा की एक ब्रांच है जिसका नाम है रीनल आर्टरी, और वो किडनी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज की अगर देखें तो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड रीनल वेन के द्वारा ले जाया जाता है। मतलब जो ब्लड वापस जो लेकर जाता है अशुद्ध ब्लड को, वो कौन सी वेन ले जाएगी, रीनल वेन। तो रीनल क्योंकि अपन किडनी को बोलते हैं, तो यहाँ से अपन याद रख सकते हैं कि आर्टरी तो रीनल आर्टरी और वेन तो रीनल वेन। ब्लड फ्लो कैसे होगा, ब्लड का जो क्रम है फ्लो होने का वो कैसे रहेगा, सबसे पहले एब्डोमिनल एरोटा, फिर रीनल आर्टरी, उसके बाद किडनी में आएगा, फिर एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरीज में जाएगा, फिर वापस रीनल वेन में आ जाएगा, जिसके द्वारा इन्फीरियर वेना केवा जो कि उसको हार्ट तक पहुंचा देगी। तो उससे लास्ट में कहाँ पर जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा में। और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ब्लड एब्डोमिनल एरोटा से। इसके बाद यूरिन फ्लो, तो यूरिन फ्लो कैसे होगा, किडनी जो कि नेफ्रॉन की बनी हुई है, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगा टेम्परेरी रूप से, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, उसके बाद रीनल पेल्विस, उसके बाद यूरेटर में चला जाएगा, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, जहाँ पर 450 से 550 तक स्टोर हो सकता है। उसके बाद यूरिथ्रा से पास आउट कर दिया जाएगा। तो ये फ्लो है कि मतलब ब्लड का फ्लो तो कैसे होगा, और यूरिन का फ्लो कैसे होगा किडनी के अंदर। किडनी के बाद आपका आता है यूरेटर्स। तो यूरेटर की अगर अपन बात करें, यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक फैली हुई रहती है। पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। यह ट्यूब किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब जो किडनी में जो यूरिन है, उस यूरिन को ब्लैडर तक जो पहुंचा रही है ट्यूब, उस ट्यूब को हमने क्या बोल दिया, यूरेटर बोल दिया। यूरेटर की लंबाई जो है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, और इसका डायमीटर 3 mm यानी कि 3 mm होता है। यह ट्यूब किडनी से निकलने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट में एंटर करती है। मतलब किडनी से निकलेगी और एंटर कहाँ पर करेगी, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले हिस्से में। यूरेटर प्रत्येक किडनी से एक एक निकलने वाली ट्यूब होती है। इस ट्यूब के स्ट्रक्चर में टिश्यू की 3 लेयर होती है। मतलब ये जो ट्यूब है ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। पहले आप देखिए इसमें आउटर लेयर के बाद मिडल लेयर, और मिडल लेयर के बाद इनर लेयर। तो आउटर लेयर अपन देखते हैं, यह यूरेटर की सबसे आउटर लेयर होती है। यह लेयर फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है जो रिनल कैप्सूल से बनी हुई होती है। मिडिल लेयर जो है, यह लेयर यूरेटर के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है और मसल्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई है, मसल्स की। इस लेयर के अंदर मसल्स फाइबर का अरेंजमेंट भी होता है। तीसरी लेयर है इनर लेयर। यह यूरेटर की सबसे इनर लेयर होती है जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। इस लेयर के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो ये आपका हो गया यूरेटर, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर को स्टोरेज प्लेस ऑफ यूरिन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये क्या करता है, यूरिन का स्टोरेज करता है। यूरिनरी ब्लैडर दिखने में पियर शेप का होता है एंड शेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। पियर शेप होता है यूरिनरी ब्लैडर देखने में।
यूरिनरी ब्लैडर की शेप इसमें प्रेजेंट यूरिन की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब यूरिन का अमाउंट कैसे रहेगा, कितना यूरिन रहेगा ब्लैडर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप जो है बदलती रहती है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फुलफिल होता है तथा इसकी शेप जो है ओवल शेप हो जाती है। जब ये फुल हो जाता है ना यूरिन के द्वारा ब्लैडर, तो ये कैसा बन जाता है, ओवल शेप बन जाता है, अंडाकार हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में होगा सबसे नीचे। एडल्ट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 500 से 550 ml तक होती है, मतलब लगभग आधा लीटर यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर में 3 होल मिलेंगे, 2 ओपनिंग फॉर ईच यूरेटर एंड 1 ओपनिंग फॉर यूरेथ्रा, मतलब 2 होल तो जाएंगे जो कि यूरेटर से कनेक्ट हो जाएंगे और एक ओपनिंग किससे कनेक्ट हो जाएगी, यूरिथ्रा से। यूरिनरी ब्लैडर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा नेक। फंडस की अगर बात करें तो ऊपर वाला हिस्सा फंडस है, बीच वाला हिस्सा बॉडी, और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको क्या बोल दिया, नेक बोल दिया। इसमें अगर लेयर्स पूछे तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 3 लेयर होगी, आउटर, मिडल और इनर। आउटर लेयर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इस लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और लिम्फ वेसल्स सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेगी। मिडल लेयर जो है यह लेयर स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है, और यह स्मूथ मसल फाइबर जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फुल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि सिकुड़ती है, और खाली होने के बाद वापस क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तीसरी जो लेयर है इनर लेयर, यह यूरिनरी ब्लैडर की सबसे इनर लेयर होती है। यह लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, जिस पर म्यूकस मेम्ब्रेन की थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जिस पर आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन की थिन लेयर मिलेगी। तो ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर की लेयर्स। और लास्ट जो हिस्सा है आपका, ये देखिए डायग्राम भी बता रखा है यहाँ पर, ये डायग्राम से आप देख सकते हो कि जैसे ये आपका हो गया यूरेटर्स दोनों, ये पेरिटोनियम, और ये फिर आपका नीचे नीचे यूरिथ्रा है, और ये आपका बीच में क्या बता दिया, ब्लैडर बता दिया। तो ये यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ट्राइगोन नाम का हिस्सा भी देखने को मिलेगा। ट्राइगोन इज द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की नेक को हम ट्राइगोन भी बोल सकते हैं। यह हमारे ब्लैडर के निचले हिस्से में स्थित एक टिश्यू का टुकड़ा है। यह ट्राइगोन हमारे यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर ले जाने का काम करता है, मतलब यूरिन को बाहर ले जाने का काम कौन करेगा, ट्राइगोन। अब लास्ट हिस्सा आपका आ जाता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि नेक ऑफ यूरिन या नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहती है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर का नेक वाला हिस्सा है उससे आपका यूरिथ्रा क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। यूरिथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन था उस यूरिन को यूरिथ्रा क्या करेगा, बाहर पास आउट कराने का काम करेगा। नेक्स्ट आप देखिए, यूरिथ्रा की लेंथ मेल एंड फीमेल में अलग अलग होती है। मेल की अगर अपन बात करें तो मेल यूरिथ्रा की लेंथ जो है लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। मेल यूरिथ्रा का रोटेशन यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों से ही रहता है, दोनों से ही मतलब उसका रिलेशन रहता है यूरिनरी सिस्टम से भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी। अर्थात मेल यूरिथ्रा से यूरिन तथा सीमन दोनों का एक्सक्रीशन किया जाता है, यानी कि बात यह है कि एक्सक्रीशन भी करा रहा है यूरिन का और सीमन का भी करा रहा है, इसका मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ये काम कर रहा है। तो मेल यूरिथ्रा जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, और लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं फीमेल यूरिथ्रा। फीमेल यूरिथ्रा जो है वो लगभग कितना है, 4 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल के अंदर यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होकर वेजाइना की ऊपरी साइड में जो कि एक्सटर्नल यूरिनरी पाथवे पर ओपन हो जाता है, मतलब वेजाइना के ऊपर ही ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नोट करके एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, फीमेल एंड मेल यूरिथ्रा के अंदर 2 स्फिंक्टर भी मिलते हैं, 2 स्फिंक्टर पाए जाएंगे, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो इनवॉलेंट्री टाइप्स का है, मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल जो है वो वॉलेंट्री टाइप्स का, मतलब कि उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस पे। तो सबसे पहले आएगा फंक्शन ऑफ किडनी। तो पहला हो गया फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन करता है। मेन फंक्शन यही है जो कि अलग अलग स्टेज में होता है। अब इसमें पहली स्टेज होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस प्रकार से करता है, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करने वाली एफरेंट आर्टेरियोज का डायमीटर इफ्रेंट आर्टेरियोज से ज़्यादा होता है, जिससे इन आर्टेरियोज में मूव करने वाला ब्लड का प्रेशर ग्लोमेरुलस पर पड़ता है। ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल की लेयर सेमी परमिएबल होती है। ब्लड में अत्यधिक प्रेशर पड़ने की वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तथा साथ ही ब्लड में पाए जाने वाले खनिज लवण, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम, क्रिएटिनिन आदि भी फिल्टर हो जाते हैं। ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स
इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर नहीं होती है। तो प्रत्येक मिनट में बोमेन कैप्सूल के द्वारा लगभग 120 ml यूरिन का सिक्रेशन होता है और यह किडनी की GFR कहलाता है, मतलब कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है, जो कि प्रति मिनट होता है। तो पहला हिस्सा तो हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा देखिए आप, ट्यूबुलर सिक्रेशन। यह एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि PCT में होती है और ब्लड के अंदर यूज़फुल एंड अनयूज़फुल सब्सटेंस पाए जाते हैं। ब्लड में पाए जाने वाले कुछ ऐसे यूज़फुल और अनयूज़फुल सब्सटेंस ग्लोमेरुलस में पड़े रहने के बावजूद फिल्टर नहीं होने की कंडीशन में डायरेक्टली क्या होते हैं, PCT के द्वारा सिक्रेट कर दिए जाते हैं तथा इन सब्सटेंस यूरिन के द्वारा सिक्रेट कर दिए जाते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब ये हो गया कि जो GFR में नहीं हुआ वो आगे इस PCT के अंदर हो जाएगा। तीसरा जो आएगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। प्रत्येक मिनट में 120 ml यूरिन क्या होता है, सिक्रेट होता है, जो कि किडनी की GFR कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए आप, इसमें फॉस्फोरस है 3 से 5 mg पर डेसीलीटर। ये सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, यूरिक एसिड, ये सभी की अमाउंट लिखी हुई है, ये इतना इतना इसके अंदर होता है। इस प्रकार प्रत्येक 1 आवर्स में ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने वाले यूरिन की अमाउंट लगभग कितनी हो जाती है, 7 लीटर हो जाती है। मतलब टोटल यूरिन कितना हो जाता है 1 घंटे के अंदर, 7 लीटर। बट लेकिन एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर एक दिन में यूरिन पास आउट करने की अमाउंट लगभग 1200 से 2000 मिलीलीटर पर डे होती है। अर्थात बात यह हुई कि ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर कर आए हुए यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीनल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ही यूरिन का नॉर्मल कंपोजिशन मेंटेन रहता है। जब बॉडी में कोई सब्सटेंस नॉर्मल अमाउंट के अंदर होता है तो उस सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, तथा अगर किसी सब्सटेंस की अमाउंट बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन के अंदर इस सब्सटेंस को यूरिन के साथ एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। किडनी के अंदर वाटर बैलेंस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब्स से सिक्रेट होने वाले एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसको रेगुलेट किससे करते हैं, ADH के द्वारा। अब आप देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे हम। किडनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को रेगुलेट करती है, किडनी ब्लड pH को मेंटेन करती है, किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करवाती है। पांचवा है, किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, और किडनी रेनिन का सिक्रेशन करती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये सारे हो गए किडनी के फंक्शंस। तो ये अपन ने रैपिड रिवीजन करा है आज यूरिनरी सिस्टम का। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन मैं इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट करना चाह रहा था, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियों की वजह से मैं चाह रहा था अभी एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम, जिसको अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, वो हो जाए। तो इसको आप रीड कर सकते हैं दोबारा से। और अपनी चल रही है रैपिड रिवीजन क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसमें अपना डाइजेस्टिव हो गया है, CVS हो गया है, और आज आपका यूरिनरी सिस्टम भी हो गया है। तो इस सिस्टम को अगर आपको अच्छा लगे ये नोट्स और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स को बताएं कि अपनी रैपिड रिवीजन क्लासेस डेली सुबह 6:30 बजे आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैरामेडिकल नर्सिंग गाइड, उस पर डेली अपलोड हो रही है। थैंक यू वेरी मच।